3. नए प्रयासों में देरी करना। चीज़ों को टाल देना सबसे बुरी आदत में से एक है, जो महत्वाकांक्षी लोगों को भी अपने प्रयासों में विफल कर सकता है। यह वांछित परिणाम को अस्वीकार या उसमें विलंब कर सकता है। कल या आगे के दिन टालने वालों के लिए सबसे अच्छा दिन है। प्रत्येक स्थगन के लिए उनके पास अपने ही औचित्य होते हैं। उनमें से अधिकतर बहुत अधिक योजनाओं में विश्वास करते हैं। उनमें से कुछ लोग अपने समय का एक बड़ा सा हिस्सा सफलता की तुलना संभावनाओं की बदौलत योजना बनाते और उन्हें बदलते हैं। वे केवल तभी आराम महसूस करते हैं जब वे कुछ टालने के कारणों का आविष्कार कर लेते हैं। मज़ेदार बात यह है कि वे कार्य करने की तुलना में विलंब करने के कारणों को पुनर्रचना करने में अधिक वक्त बिताते हैं। विलंब हमें अवसरों को देखने में दृष्टिहीन बना देती है। यह वास्तव में लोगों को असहाय बना देती है तथा सामान्यता की ओर ले जाता है। इसे करो और अभी ही करो जैसे सिद्धांत में विश्वास करना एक सबसे प्रशंसनीय गुणों में से एक है, जिसे सफल व्यक्ति बनाए रखते हैं। लोगों की अधिक संख्या के लिए नियोजन हर चीज़ ठीक करती है। वे विश्वास करते हैं और हर जगह योजना बनाने की आवश्यकता का दावा करते हैं। उनके लिए नियोजन के बिना कोई दीक्षा आत्मघाती हो सकता है। हमारे चारों ओर का समाज मूलतः दो प्रकार के लोगों से भरा हुआ होता है, योजनाकार तथा शिकायतकर्ता। बार बार वही काम करना और अतीत से भिन्न परिणाम की उम्मीद करना मानवीय जीवन की प्रमुख विशेषता में से एक है। प्रगति के लिए जुटना असामान्य नहीं होता है, किंतु हम में से कितने एक कार्य को शुरू करने के लिए या कम से कम 1% दैनिक प्रयासों को बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं? योजनाकारों और शिकायतकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, किंतु कर्ताओं की है। बहुत से लोग खुद के लिए या समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, किंतु वे ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि वे कार्य को टालने वाले होते हैं। वे अपने सपनों को कल पे छोड़ देते हैं। दुर्भाग्यवश उनका कल उनके कार्यों को कई दिनों के बाद के लिए स्थानांतरित कर देता है और उनके कल ही हमेशा के लिए उनके कार्यों को भंग कर देते हैं। दो तरह के टालने वाले व्यक्ति होते हैं, अभ्यस्त तथा स्थितिपरक। अभ्यस्त टालने वाले स्थितिपरक टालने वालों की तुलना में अधिक जोखिम में होते हैं। कुछ सरल अभ्यासों के माध्यम से स्थितिजन्य टालने वालों को सही किया जा सकता है। काम के माहौल या सहयोग में परिवर्तन उनमें बदलाव ला सकता है, जबकि अभ्यस्त टालने वालों को कठोर व्यायाम और निगरानी की आवश्यकता होती है। लोग एक कार्य या प्रयास को क्यों टालते हैं? इसका कारण बहुत सहज है कि उनके पेट में आग की कमी है। विलंब और कुछ नहीं, पेट में आग ही अनुपस्थिति के दिखाए गए लक्षण ही हैं। मेरा विश्वास है टालने की आदत को सुधरा जा सकता है और यह सभी के लिए संभव होता है। कोई भी श्वास लेने की प्रक्रिया या अपनी नग्नता को ढकने पर विलंब नहीं करता है। वे जानते हैं कि इन कार्यों के बिना जीना कठिन हो जाएगा। सफलता केवल तभी संभव हो सकती है जब सपने और क्रियाएं भी गंभीरता से देखी जाती है। सफल लोगों और मध्यस्थों के बीच एक प्रमुख अंतर यह है कि जब क्रियाएं औसत दर्जे वाले लोगों को बाधित करती है, निष्क्रियता दूसरों को बाधित करती है। जब सफल लोग अपने सपनों को सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं, तब सामान्य लोग उसी को टालने का प्रयास करते हैं। ज़्यादातर निंदक और शिकायतकर्ता टालने वाले भी होते हैं। टाल मटोल महत्वाकांक्षी लोगों के कार्य पूरे होने तक उन्हें बेचैन कर देते हैं, जबकि प्रजनक इस विषय में कभी नहीं सोचते हैं। वे अपने कार्यों को स्थगित करने में कोई असुविधा महसूस नहीं करते हैं। वे बिना किसी कारण के ही अपने कार्यों को टाल देते हैं और टालने की प्रक्रिया को अपनी आदत बना लेते हैं। उनमें से अधिकतर एक आराम पसंद दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं, लेकिन
उन्हें एक बहुत ही सामान्य तथ्य का एहसास नहीं होता है कि उनके आसान जीवन का अस्तित्व हमेशा उनके मेहनती माता पिता, महत्वाकांक्षी नियोक्ता या समर्पित देखभाल करने वालों की हिस्सेदारी पर होती है। लोग कार्यों को क्यों टालते हैं? इच्छा, एकाधिक, केंद्रित ध्यान तथा कई प्राथमिकताओं की कमी ही शिथिलता के मुख्य कारण है। अधिकांश अपनी इच्छाओं की कमी के कारण अपने सपनों को पूरा करने से शंका करते हैं। इच्छा से जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, क्योंकि इसके बिना परिवर्तन असंभव है। इच्छा के अभाव उन्हें प्रजनक बना देते हैं, जिससे उन्हें सामान्यता में जारी रहना पड़ता है। इच्छा टाल मटोल को समाप्त कर देती है। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए वृद्धि और विकास के लिए एक अनंत खोज आवश्यक होते हैं। अपने सपनों को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इस पर कार्य करना है और इसी समय पर क्रियाएं लोगों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह घटना या परिस्थिति नहीं है जो किसी के भाग्य का निर्णय लेती है, किंतु उन परिस्थितियों या घटनाओं के प्रति उनका जवाब है। समय पर कार्यवाही करने से परिहार और वृद्धि की कई परेशानियों से बच सकते हैं। प्रजनक के साथ एक प्रमुख असुविधा यह है कि वे अपने समय का मोल नहीं करते हैं। उनके लक्ष्य स्वव्यवस्थित नहीं होते हैं। उनकी इच्छाओं में से अधिकांश इच्छाएं उनकी अपनी नहीं होती है। उनके मार्ग और गंतव्यों का निर्णय दूसरों और परिस्थितियों के द्वारा किया जाता है। जब हमारे मार्गों और गंतव्यों का निर्णय दूसरों और परिस्थितियों का द्वारा होता है, तो हम एक कठपुतली या नाटक के एक चरित्र की तरह बन जाते हैं तथा हमारे कार्यों और इसके कार्यक्रमों का निर्णय उनके द्वारा ही किया जाता है। अंततः हम जीवन पर अपना नियंत्रण खो देते हैं और जीवन सामान्यता में जारी रहता है। बेहतर तरीके के बिना हम बेहतर परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वर्तमान शैली को बदले बिना हम अपने जीवन में बदलाव की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? प्रजनक अपने कार्यों को टालने के लिए कई मूर्खतापूर्ण कारकों को खोजने में माहिर होते हैं। उनके वादे हमेशा कल के लिए होते हैं, वर्तमान के लिए कभी नहीं। किंतु सबसे दुखद बात यह है कि उनका कल कभी नहीं आता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य इस ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान और समझदार प्राणी है। यह सच भी हो सकता है, किंतु मैंने कभी किसी जानवर या पक्षी को किसी अन्य समय के लिए अपनी गतिविधियों को स्थगित करते कभी सुना या पढ़ा नहीं है। कोई भी जानवर या पक्षी अपने खाने के शिकार या घोंसले के बनाने के प्रयास को कल पर नहीं छोड़ते हैं, किंतु मनुष्य का मामला पूरी तरह से अलग ही है। वे जनता में शपथ लेते हैं, किंतु कभी किसी वादे को पूरा नहीं करते हैं। वे वादा करते हैं, किंतु कभी कुछ प्रदान नहीं करते हैं। स्थगन उनकी सामान्य प्रवृत्ति है। जिन अधिकांश प्रजनकों से मैंने बात की है, उनका दृढ़ विश्वास है कि उनके आज की तरह उनका कल भी उनके नियंत्रण में होगा। वे इस पर समय के किसी भी प्रभाव की आशा नहीं करते हैं। वे चीज़ों को अपूर्ण रखते हैं और मतवालेपन की अनुमति देते हैं। वे अपने जीवन में लोगों, घटनाओं और बिना केंद्रित कारकों के हस्तक्षेप की अनुमति देते हैं। वे बिना किसी प्राथमिकता या अल्प प्राथमिकता मुद्दों पर अपना बहुमूल्य समय बिताते हैं। ज़्यादातर प्रजनकों को समय की कमी की एक आम शिकायत रहती है। वे बहुत व्यस्त होने का ढोंग करते हैं, कभी कभी दुनिया के नेताओं से भी व्यस्त होने का अभिनय करते हैं।